एक रात वीना और लेसनर प्यार कर रहे थे। ब्रेन कमरे के बाहर खड़ा उन दोनों की आवाजें सुन रहा था। लेसनर का डंडा वीना के अंदर था, इसलिए वो आवाजें निकाल रही थी। उसकी आवाजें सुनकर ब्रेन भी गर्म हो गया था। इसी बीच वीना की छोटी बेटी पॉली उसके पास आती है और ब्रेन को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। अपनी माँ की गर्म आवाजें सुनकर पॉली भी गर्म हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतार कर ब्रेन के साथ शुरू हो जाती है। जल्दी ही पॉली की गर्मी शांत हो गई, जिसके बाद वो अपनी बहन सोफी के पास आती है। अब वो उसे भी अपने साथ लेकर ब्रेन के पास आ गई। आज रात ब्रेन की किस्मत जाग गई थी, क्योंकि उसके साथ दो दो लड़कियां सोने वाली थी। अब वीना पूरा दिन लेसनर के साथ रहती और उसकी बेटियां ब्रेन के साथ। ये लोग दिन में चोरी डकैती करते और रात को एक दूसरे से प्यार। कुछ दिनों बाद सोफी अपनी बहन पॉली को बताती है कि मैं ब्रेन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर पॉली हैरान हो गई और वो उसे चुप रहने को कहती है। अगले दिन ये लोग फिर से एक लूटपाट करते हैं और भागते वक्त पुलिस इनके पीछे लग जाती है। पुलिस इन्हें रोकने के लिए गोली चलाती है और उसकी गोली से सोफी जख्मी हो जाती है। सोफी की हालत देखकर पॉली ने अपनी माँ को सब बता दिया कि सोफी माँ बनने वाली है। सोफी के बारे में जानकर वीना हैरान हो गई। वो ब्रेन पर भी बेहद गुस्सा करती है, लेकिन जब ब्रेन कहता है कि मैं सोफी से शादी करना चाहता हूँ, तो वीना का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। अब वीना ने बड़ा हाथ मारने का फैसला कर लिया था। वो बड़ा हाथ मारकर जुर्म की दुनिया छोड़ना चाहती थी। कुछ दिनों बाद वीना ने बड़े जुर्म पर काम शुरू कर दिया। वो इस वक्त गोल्फ क्लब में थी और उसकी नजरें जैस्मिन नाम की लड़की पर थी। जैस्मिन शहर के अमीर कारोबारी की बेटी थी। वीना ने उसे अगवा करने का मन बना रखा था और मौका मिलते ही वो उसे उठा लेती है। वो जैस्मिन को लेकर एक बड़े से घर में आती है। ये घर शहर से दूर था और वीना जैस्मिन को यहीं रखने वाली थी। जैस्मिन को एक कमरे में लाकर उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। रात होते होते पूरे शहर को पता चल गया कि अमीर कारोबारी की बेटी का अपहरण हो चुका है। अगले दिन लेसनर रेडियो सुन रहा था और रेडियो में बताया जाता है पुलिस को छानबीन के दौरान पता चल गया है कि कारोबारी की बेटी को वीना और उसकी टीम ने उठाया है। वीना पर पहले से ही कई केस चल रहे हैं, लेकिन वो हर बार पुलिस से बच जाती है, जिस कारण पुलिस ने फैसला किया है कि उन्हें यहाँ भी वीना और उसकी टीम दिखेगी, वो उन्हें वहीं मार देंगे। रेडियो पर खबर सुनकर लेसनर डर गया। वो जल्दी जल्दी वीना को रोकता है, जो फिरौती का फोन करने जा रही थी। वो उसे सब बताता है कि पुलिस हमें मारना चाहती है, लेकिन वीना उसकी बात नहीं सुनती और उसे भी शांत रहने को कहती है। वीना के जाने के बाद लेसनर ब्रेन के पास आता है। वो उसे भी समझाता है कि हम मरने वाले हैं, मगर ब्रेन उसका मजाक उड़ाता है। अब लेसनर ने घर से भागने का मन बना लिया था, क्योंकि वो पुलिस के हाथों नहीं मरना चाहता था। दूसरी तरफ वीना ने फिरौती का फोन कर दिया था, जबकि उधर लेसनर घर छोड़कर भाग जाता है। रात होते होते वो घर से काफी दूर आ गया था, लेकिन गलती से पुलिस से ही लिफ्ट मांग लेता है और वहीं पकड़ा जाता है। अगले दिन एक छोटा सा आदमी फिरौती की रकम लेकर वीना के पास आ गया। वो जैसे ही पैसे रखता है, तभी वहाँ पुलिस की कई गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। पुलिस की मदद लेसनर ने की थी। देखते ही देखते दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। वीना और उसकी टीम लगातार गोलियां चला रही थी, जिस कारण कई पुलिस वाले मर चुके थे। जल्दी ही वीना की गोलियां भी खत्म होने लगी। वो जैस्मिन को ढाल बनाकर पुलिस के सामने आती है। लेसनर को पुलिस के साथ देखकर ब्रेन समझ गया कि वही पुलिस को लेकर आया है। वो गुस्से में आकर उस पर गोलियां चलाता है। ब्रेन की इस हरकत के कारण फिर से गोलियां चलने लगी। जैस्मिन मौका देखकर भागती है और जल्दी ही पुलिस उसे संभाल लेती है। इसी बीच पॉली और सोफी ने एक गाड़ी उठा ली और वीना गाड़ी में बैठकर भाग जाती है। लेसनर मर चुका था और ब्रेन भी पुलिस के हाथों मारा जाता है। वीना फिर से भाग गई थी और वो पुलिस से काफी दूर निकल आई थी। तीनों माँ बेटियां आज बेहद खुश थीं, क्योंकि फिरौती की रकम उनके ही पास थी। कहानी के आखिर में वीना अपनी बेटियों से कहती है, मैं तुम्हें गरीब नहीं देख सकती थी। इतना कहकर वो मर जाती है और उसकी बेटियां रोने लगती हैं। वीना को भी गोलियां लगी थी और वो काफी जख्मी थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।